Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 5 for class 10, and chapter is the magnetic effect of electric current. अब बेटे हम आपसे बात करेंगे आज क्लॉक फेस रूल के लिए. क्लॉक फेस रूल. बेटे क्लॉक फेस रूल क्या है? जो क्लॉक फेस रूल होता है बेटे ये एक सर्कुलर कॉइल के लिए होता है या एक सिंगल टर्न के लिए होता है. इट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर कॉइल है या सर्कुलर एक सिंगल टर्न है सर्कुलर शेप में, और मान लीजिए इसके अंदर जो करंट आपके पास फ्लो हो रहा है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टर्न फ्लो हो रहा है. तो आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है, आप हेलो साइलेंट, अगर इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है आपको बेटा ये देखना है कि आप जहां से इस कॉइल को देख रहे हैं उसमें करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है. तो बेटा अगर आपके पास करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये क्या बेटा आपके पास करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना. तो बेटा अगर मैं इसको ये बनाऊं तो यानी कि अगर करंट किसी भी सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉक, बल्कि आप इसको ऐसा करिए, आप इसको नॉर्थ बनाइए. तो अगर आपकी कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो वो क्या होगा आपके पास, वो नॉर्थ, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास नॉर्थ पोल, करेक्ट. और मान लीजिए करंट आपके पास सर्कुलर लूप के अंदर क्लॉकवाइज चलता है तो आपका जो बिहेवियर होगा वो उसका वो जो बिहेवियर होगा एज ए साउथ पोल होगा. इट मीन्स कि आपको तो बेटे सिर्फ ये देखना है कि आप किस फेस को आप देख रहे हैं. मान लीजिए बेटे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है ये वायर है, मैं इसको बेटे एक सिंगल टर्न कॉइल बना देता हूँ. अब आपके पास ये सिंगल टर्न है, करेक्ट. अब अगर मान लीजिए बेटे इसके अंदर जो करंट आपके पास जो फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट आपके पास ये फ्लो हो रहा है, तो हम जो फेस से देख रहे हैं वो मेरा फेस इधर है बेटे, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है ना. अब करंट अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो जिस फेस से आप देख रहे हैं उस फेस का जो होगा वो पोल नॉर्थ पोल होगा. यानी कि ये इस सर्कुलर कॉइल का अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ पोल होगा, और अगर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास साउथ पोल हो जाएगा, करेक्ट. अब आप देखो बेटे यहाँ से, अगर मान लीजिए बेटे मैं इस कॉइल को यहाँ से मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना. तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, मेरे पास ये हुआ, ये जो एंड हुआ बेटा वो मेरी तरफ से हुआ. लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी तरफ से जो घूमता हुआ दिखाई देगा वो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसका जो फेस यहाँ है इस कॉइल का, ये फेस नॉर्थ पोल की तरह कार्य करेगा, वर्क करेगा, और ये जो फेस है वो आपके पास साउथ पोल की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना. तो आपके पास ये क्या हुआ, नॉर्थ पोल, और ये क्या बन गया आपके पास, साउथ पोल. तो बताओ बेटे ये एक पूरा मैग्नेट हुआ या नहीं हुआ. तो इसी तरह से बेटे एक सिंगल टर्न जो होता है वो पूरी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो ये है आपके पास क्लॉक फेस रूल. इसमें आपको बेटे ध्यान में ये रखना है कि आप जिस फेस को आप देख रहे हैं आपको उस फेस से देखना है कि आपको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देती है. तो वो वही फेस अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो वो नॉर्थ पोल बनता है, अगर आपको क्लॉकवाइज दिखाई देता है तो वो साउथ पोल बनता है. तो दिस इज द क्लॉक फेस रूल. अब बेटा जो थर्ड आता है आपके पास, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के लिए. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड. अब देखो सबसे पहले बेटा आपको फर्क पता लगना चाहिए कि एक कॉइल में और एक सोलेनोइड में क्या होता है. जब बेटे कॉइल और सोलेनोइड में फर्क क्या होता है,
अगर मान लीजिए बेटा ये मेरे पास अगर वायर है, ठीक है ना, और मैं इसकी कॉइल बनाता हूँ, करेक्ट। अब मान दो बेटा ये क्या है, ये एक कॉइल है, कारण जो इसका जो रेडियस है और इसका रेडियस और इसकी लेंथ, अगर रेडियस ज़्यादा है और उसकी लेंथ कम होती है तो वो एक कॉइल कहलाती है। लेकिन सोलेनोइड में क्या होता है आपके पास, सोलेनोइड किसको कहते हैं, तो बेटा ये एक आपके पास सोलेनोइड है। ये सोलेनोइड क्यों है बेटा आपके पास, क्योंकि इसका जो रेडियस है, जो कॉइल का जो रेडियस है यानी कि लूप का जो रेडियस है, तो उसकी लेंथ से ज़्यादा है। इनमें से अगर रेडियस कम है और लेंथ ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कॉइल कहते हैं, करेक्ट। इन द सिमिलर वे बेटा अगर हम डायग्राम में बनाए इसको, अगर हम डायग्राम में बनाते हैं इसको, तो ये बनती है बेटा आपके पास एक सोलेनोइड। दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस। अब बेटा मैं इसको देखना है बेटा, ये चलेगा बेटा वो इस तरह से चलेगा आपके पास। अब बेटा मैं इसको ऑब्जर्व करना है कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ है और इसका साउथ पोल कहाँ है। तो बेटा अगर आप यहाँ से टर्न देखेंगे तो ये आपके पास क्लॉकवाइज है, यानी कि पहली कॉइल पहले टर्न में जो करंट जो घूम रहा है वो एज ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये इसका साउथ पोल होगा और ये इसका एक नॉर्थ पोल होगा। तो बेटा बिल्कुल आपके पास ये सोलेनोइड कॉइल बन जाती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर इसके दो एंड जो है बेटा, यहाँ पर मैं बैटरी जोड़ देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव एंड जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव एंड जोड़ देता हूँ, तो ये आपके पास एक सोलेनोइड कॉइल बनकर आ जाती है। अब बेटा इसके अंदर जो करंट घूम रहा है वो इस तरह से घूम रहा है, करेक्ट। तो बेटा एक रूल और होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो, उस रूल का नाम होता है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, जो करंट आपके पास जब इस तरह से घूम रहा है तो इस कॉइल को मैं इस तरह से ग्रेस्प करूंगा कि जो मेरी फिंगर हो वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो यानी कि इसको मैं ग्रेस्प करूँगा तो मैं इसको देखो, करंट बेटा आपके पास इसमें इस तरह से घूम रहा है तो मैं इसको ग्रेस्प करूंगा ऐसे, तो ये जो थंब होगा इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो 100% थंब के जस्ट अपोजिट जो एंड होगा वो आपके पास साउथ पोल कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए बेटा करंट इसके अंदर ऐसे घूम रहा है तो मैं इसको ग्रेस्प करूंगा इस तरह से, अब इसका नॉर्थ पोल ये बन जाएगा और इसका साउथ पोल ये बन जाएगा, करेक्ट। अब बेटा एक सोलेनोइड कॉइल जो होती है बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह होती है, और एक बार मैग्नेट में जो इनसाइड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। और जो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल में एंटर्स करती है, तो बिल्कुल इसका बिहेवियर एक बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा कि जैसे कि इसका बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी कई बार आ जाता है, करेक्ट। बिल्कुल एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपने इनिशियली बनाया है बेटा बिल्कुल वही इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। पोल कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने आपको ये बता दिया है। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है एक सोलेनोइड कॉइल की वो इनसाइड द सोलेनोइड कॉइल होती है। मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सोलेनोइड कॉइल के अंदर होती है, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है वो एक सेम रहता है। मीन्स अगर मान लीजिए बेटा इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का है तो इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर होगा, इसमें भी 1 सेंटीमीटर का होगा और इसमें भी 1 सेंटीमीटर का होगा। इस पैटर्न को कहा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इनसाइड द सोलेनोइड होती है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो पाई जाती है सोलेनोइड कोर के अंदर वो इनसाइड द सोलेनोइड कोर बनती है। ओके, अब
अब देखो बेटे, अगर मैं एक सोलेनॉइड कॉइल के पोल को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। किस प्रकार से? आप पोलैरिटीज को चेंज कर दीजिए। आप पोलैरिटीज को चेंज कर दीजिए, जहाँ पर पॉजिटिव पोल है वहाँ पर आप निगेटिव पोल कर दीजिए, जहाँ पर निगेटिव पोल है वहाँ पर आप पॉजिटिव पोल कर दीजिए, तो 100% जहाँ साउथ होगा वो नॉर्थ बन जाएगा, जहाँ नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा। तो बेटे एक दूसरा तरीका और हो सकता है। अभी आपने कॉइल को आपने जो वायर है उसको जो लपेट रखा है वो आपने इस तरह से लपेट रखा है, करंट जो है वो आपके पास इस तरह से जा रहा है। आप उस कॉइल को इस तरह से लपेट दीजिए तो करंट जो जाएगा वो आपके पॉजिटिव पोल भी यही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से डायरेक्शन को बदलने के लिए आपके करंट की डायरेक्शन उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स में बदल जाएगी, तो तब भी आपके पास मैग्नेटिक पोल्स बदल जाएंगे। और एक बात और, अगर मान लीजिए बेटे आपको एक सोलेनॉइड कॉइल के मान लीजिए पोल को नहीं पता, आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तब भी आप एक सोलेनॉइड कॉइल को आप के पोल्स को आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप एक सोलेनॉइड को फ्रीली हैंग कर दीजिए लाइक दिस, और फ्रीली हैंग कर आप उसको लटका कर छोड़ दीजिए, उसको घुमाकर छोड़ दीजिए, तो 100% ये जो रुकेगी वो जियोग्राफिकली नॉर्थ टू जियोग्राफिकली साउथ पोल रुकेगी। अगर जो एंड जियोग्राफिकली नॉर्थ की तरफ है 100% वो उसका नॉर्थ पोल कहलाएगा, जो एंड उसका जियोग्राफिकली साउथ की तरफ है वो उसका साउथ पोल कहलाएगा। और एक तरीका होता है, अगर मान लीजिए एक आपके पास सोलेनॉइड कॉइल है और आप करंट की डायरेक्शन से नहीं मालूम कर पा रहे हैं या आप उसको फ्रीली हैंग नहीं कर पा रहे, तब भी हम उसके पोल्स को निकाल सकते हैं। कैसे? आप एक परमानेंट मैग्नेट लीजिए, जस्ट लाइक ये मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और ये एक सोलेनॉइड कॉइल है, मुझे नहीं पता इसका ये एंड कौन सा है, मुझे ये नहीं मालूम कि इसका एंड ये कौन सा है, तो आप एक अगर मान लो मैं परमानेंट मैग्नेट है ये, और मैं मानकर चलता हूँ कि इस परमानेंट मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं इसको सामने लाता हूँ तो ये अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो समझिए ये इसका साउथ पोल है, अगर ये रिपेल होता है तो ये इसका नॉर्थ पोल है। तो इस तरह से बेटा आप मैग्नेटिक पोल को आप निकाल सकते हैं। तो ये सब बेटा आपके पास हुआ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में, सोलेनॉइड कॉइल के बारे में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका डायग्राम भी पेपर में बहुत आता है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी 100% विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन सोलेनॉइड कॉइल। दोस्तों जितनी ज़्यादा सोलेनॉइड कॉइल के अंदर आपके पास करंट फ्लो होगा 100% मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर से लिख लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। एंड एक फैक्टर और होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोर मटेरियल। तो जो कोर मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोर मटेरियल के बारे में आपको कल समझाऊंगा मैं बहुत अच्छी तरह से, क्या होता है कोर मटेरियल। कोर मटेरियल मीन्स जिसके ऊपर कॉइल की वाइंडिंग करी जाती है उसको हम कोर मटेरियल कहते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक आप यहीं तक रखिए, इसको पढ़िए अच्छी तरह से, सारी थ्योरी को पढ़िए आप और नोट्स बनाइए। तो आज का टॉपिक बेटा यही, नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, थैंक यू बेटा।